एक छोटे से गांव में आरव नाम का गरीब लड़का रहता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह रोज मिट्टी के बर्तन बनाकर मेहनत करता रहा। एक दिन तेज बारिश ने उसका घर और सारी मेहनत तबाह कर दी। सबने कहा अब खत्म, लेकिन आरव ने टूटे बर्तनों से ही सुंदर कलाकृतियां बनानी शुरू की। शहर से ऑर्डर आने लगे और धीरे धीरे वह गांव का सबसे सफल और अमीर व्यक्ति बन गया। किसी ने पूछा, कैसे किया? आरव मुस्कुराया और बोला, अमीर वो है जो हार मानने की गरीबी से बाहर आ जाए। यह एक खरगोश की कहानी है जिसका नाम था चिन्नू। चिन्नू बहुत गरीब था और अपने बीमार पिता के साथ जंगल के किनारे रहता था। एक दिन उसके पिता कई दिनों से भूखे थे, इसलिए चिन्नू मजबूरी में बाजार गया और थोड़ी सब्जियां चुपके से उठा लाया। चोरी गलत थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ अपने पिता को बचाने की चाह थी। इस घटना के बाद चिन्नू ने कसम खाई कि वह मेहनत से ही अपनी जिंदगी बदलेगा। वह रोज सुबह नदी के किनारे जाकर मछलियां पकड़ता और बाजार में बेचता। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत को पहचानने लगे। चिन्नू अब थोड़ा कमाने लगा और गरीबों की मदद भी करने लगा। किसी को खाना देता, किसी को दवा। सालों की कठिन मेहनत के बाद उसने एक छोटा सा घर खरीद लिया। आज चिन्नू अमीर नहीं, बल्कि सम्मानित है, क्योंकि उसने गरीबी से नहीं, बल्कि मेहनत और नेकदिल से जीत हासिल की। एक बिल्ला अपनी बीवी को दूसरे अमीर बिल्ले के साथ धोखा करते पक लेता है। वो गुस्से और दर्द से भरा घर छोड़ देता है। बीवी गुस्से में उसे और उनके बच्चे को घर से निकाल देती है। बिल्ला अकेला हो जाता है और दुनिया की ठोकरें खाने लगता है। शुरू में उसे बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता। मेहनत करता है, छोटे मोटे काम करता है और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की ठान लेता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक दूसरी बिल्ली से होती है, जो उसे समझती है और मदद करती है। दोनों मिलकर फूल बेचने का छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं। मेहनत और एक दूसरे के भरोसे से उनका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता है। बिल्ला अब खुश और सफल हो जाता है। उसकी नई पत्नी उसके साथ हमेशा खड़ी रहती है और दोनों एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। इसी बीच उसकी पुरानी बीवी वापस आती है, क्योंकि अब वो खुद गरीब हो चुकी है और उसका नया बॉयफ्रेंड उसे धोखा देकर भाग गया है। लेकिन बिल्ला अब उसे नहीं देखता और अपनी नई जिंदगी में खुश रहता है। वो समझ चुका है कि सच्चा प्यार और विश्वास ही जिंदगी की असली दौलत है। शिवा एक छोटे से गांव का साधारण लेकिन जज्बे से भरा लड़का था। उसका सपना था आर्मी ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना। बचपन से ही उसे वर्दी देखकर गर्व होता था। जब पहली बार उसने आर्मी की भर्ती दी तो लिखित परीक्षा तो निकाल ली, लेकिन फिजिकल टेस्ट में कमजोर प्रदर्शन की वजह से उसे बाहर कर दिया गया। उस दिन शिवा के सपने टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत हो गए। गांव के लोगों ने ताने दिए, कुछ ने कहा कि तेरे बस की बात नहीं है, लेकिन शिवा ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने खुद से एक वादा किया, अगले साल हर हाल में वापस आऊंगा। अगले पूरे एक साल शिवा ने दिन रात मेहनत की। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाना, दोपहर में कसरत, शाम को स्टेमिना ट्रेनिंग। उसने अपनी जान लगा दी। धूप, बारिश, दर्द, कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। उसका पसीना मिट्टी में नहीं, उसके सपने में बदल रहा था। एक साल बाद जब शिवा ने दोबारा भर्ती दी, इस बार उसने हर टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन किया और आर्मी में चयनित हो गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये गर्व के आंसू थे। वो छाती चौड़ी करके शिवा के साथ खड़े थे। शिवा ने साबित कर दिया, हार आपको रोक नहीं सकती, अगर आप खुद हार मानने को तैयार ना हो। जंगल में रहने वाली छोटी सी गिलहरी निकी और रंग बिरंगे पंखों वाला मोरेश मोर सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों रोज साथ खेलते, बातें करते और एक दूसरे की मदद करते। एक दिन मोरेश को जंगल के मेले में नृत्य करने का मौका मिला। वह बहुत खुश था और पूरे जंगल में यह बात बता रहा था। पर निकी उस दिन उससे मिलने नहीं आ पाई, क्योंकि वह अपनी माँ के लिए मेवे इकट्ठा कर रही थी। मोरेश ने सोचा कि निकी उसकी खुशी में शामिल नहीं होना चाहती। वह बिना पूछे ही नाराज हो गया। अगले दिन जब निकी मिलने आई तो मोरेश ने उससे बात ही नहीं की। निकी बहुत दुखी हुई, पर उसने हार नहीं मानी। वह मोरेश के मेले में गई और सबसे आगे बैठकर उसके नृत्य पर जोर जोर से ताली बजाने लगी। निकी की खुशी और समर्थन देखकर मोरेश को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने दौड़कर निकी को गले लगाया
और कहा, सच्चा दोस्त वही होता है जो जरूरत के वक्त साथ खड़ा हो, न कि सिर्फ अपनी खुशी में। दोनों की दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई।